तो चलिए अब आपको बता दें कि राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पेश कर दिया गया है और इस बिल के पेश करने के बाद विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राज्यसभा। अब विपक्ष हंगामे पर उतर आया है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि बस कुछ ही देर में मतलब 2 बजे राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा, यानी कि जो दर्जा अभी तक जनगणना कानून को राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ था, सेम उसी तर्ज पर भी अब वंदे मातरम को भी दिए जाने की बात कही गई और इसी संदर्भ में यह बिल पेश किया गया। लेकिन बिल पेश होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो चुका है। लगातार विपक्ष इस बिल के भी विरोध में उतर आया है। आपको बता दें कि सदन की शुरुआत के दरमियान ही कई बिलों का प्रस्ताव सरकार की तरफ से था, जिसमें वंदे मातरम बिल भी एक था और इसी संदर्भ में आज राज्यसभा में बस कुछ मिनटों पहले इस बिल को पेश किया गया। लेकिन बिल पेश करने के बाद विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और चूंकि पूरी उम्मीद थी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार हो और बहुमत की 2/3 की बहुमत के साथ इस बिल को कानून के रूप में लागू किया जाए, लेकिन इससे पहले ही, चर्चा से पहले ही हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष के तमाम नेता जो है वो हंगामा कर रहे हैं और इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, लेकिन अब हंगामा देखने को मिला। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की ओर। तो दिल्ली में पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर संसद के बाहर और अंदर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं जिन्हें पूरा किए बिना विपक्ष किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को सबसे प्रमुख मुद्दा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए। दूसरी मांग है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया और उनके साथ मारपीट भी की। तीसरी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि इन मांगों को पूरा किए बिना सरकार के साथ आगे कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब किसी सदस्य का नाम तो चलिए अब आपको सीधे लेकर चलेंगे राज्यसभा, जहां पर राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम बिल पेश किया गया और बिल पेश होने के बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। चर्चा से पहले ही हंगामे देखने को मिल रहे हैं। आपको अब लिए चलते हैं राज्यसभा। का संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। मोशन मूव। Notices have been received. Just listen. Notices have been received from honorable members of the CPM, Dr. John Britas, number 2, Shriman A. Rahim, and number 3, Dr. V. Sivadasan, as also honorable member Shriman Santosh Kumar P. from CPI opposing the introduction of the Prevention of Insults to Honor Amendment Bill 2026. As per Rule 6(7) and practices in this regard, the mover of the motion for introduction of the bill and those who are opposing are permitted to state their grounds. Very briefly, then the chair has no option but to put the question for the decision of the House. Accordingly, I will allow Dr. John Britas, leader of CPM, and then Shriman Santosh Kumar P. from CPI, to speak very briefly, 1 minute, followed by Minister who is introducing the bill. Additionally, the introduction of the bill can be opposed on the grounds of legislative competence or its accountability, its constitutionality. We should keep in mind that the parent bill of this amendment bill, Prevention of Insults to Honor, to National Honor Bill, has already been cleared by this House in 1971. In 1971, this parent bill has been already cleared. I again request the honorable members to speak very briefly, as we will have full discussion at the consideration stage of the bill.
Dr. John Britas, for 1 minute. Sir, these are my objection at the introductory stage. Parliament cannot rewrite a constitutional settlement through ordinary legislation. The bill entirely relies upon Dr. Rajendra Prasad's statement, but it suppresses the most important sentences. It suppresses the crucial constitutional context in which the statement was made. Therefore, not a constitutional provision, not a resolution, not even an assembly decision. Parliament cannot elevate a presidential statement into constitutional test 76 years later. Thank you. It will, sir, 30 seconds. It will, in fact, dishonor the decision of the Constitutional Assembly and framers of the Constitution. The Constituent Assembly, after nearly 3 years of exhaustive deliberation, consciously refrained from placing national song and national anthem on the same constitutional footing. Had the framers intended both to enjoy identical you. legal consequences, Thank you. they would have expressed Thank you. so provided. So my contention is that they cannot manufacture patriotism and nationalism through a piece of Thank legislation. you. Thank Their you. intention is to polarize the society. Thank you. They should Thank you. have. No, it's over. You have taken more time. Shriman Santosh Kumar P. Shriman Santosh Kumar P. Sir, the intention is very clear at this point of time. This is to distract the public attention from the ongoing student agitation demanding Mr. Dharmendra Pradhan's resignation. No, you speak on the subject. No, you have to speak on the I am going subject. to speak you. Please. So the intention Come is fine. very clear. Sir, the core point is that Vande Mataram should unite Indians, it should not divide us. And the leaders of India's freedom movement, including Rabindranath Tagore, had understood this. That is why it was confined to 2 stanzas only. Thank and you. these people who Thank betrayed you. India's freedom movement, Thank you. Confine yourself to Why yes. can't you- No, you are for a opposing single the minute, bill. no. It's introduction I stage. am, it's mine. Please. No. Those people who had You betrayed can India's oppose on the I am coming, constitutional sir, I am issue. coming to the Please. point. No, Yes, come. those people who had betrayed India's freedom Please movement are, confine to the point. I'll move. No. You speak on the objections at this stage. sir, the point is that Consider now, stage, you can come to the point. now let me tell you, they're manufacturing, sir, I love Vande Mataram, but I oppose this because they are purposefully manufacturing a division between Rabindranath Tagore and Bankim Chandra Chatterjee. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Nothing? Okay. You want to say something? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह हमारे विपक्ष के विकास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगण मन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी और यह गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पे Thank you. Now the question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Nityanand Rai. Sri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। You introduce the bill. Thank you. माननीय सदस्यगण कृपया अपनी जगह बैठे बहस चलने दें. Please, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 27th July 2026. तो अभी आपने सुना और देखा, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष का लगातार यहां हंगामा देखने को मिला।
राज्यसभा में और इसी वजह से राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।